हेलो दोस्तों, 2020 जाते जाते हमें क्या क्या दिखाकर जाएगा। मतलब साइंस फिक्शन मूवीज रियलिटी बनती जा रही हैं। कोरोना पैंडेमिक से अभी दुनिया हैरान और परेशान थी कि अमेरिका के राज्य यूटा में एक मिस्टीरियस चीज ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आम लोगों को भी हैरान करके रख दिया है। यह है मोनोलिथ। अक्सर हम इंसानों को रेगिस्तानों और जंगलों में तरह तरह की चीजें मिलती रहती हैं, जैसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स या फिर किसी पुरानी सभ्यता के बड़े बड़े शहर। लेकिन ये हैरान करने वाले होते हैं, पर इतने भी नहीं कि रेगिस्तान में इंसानी आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर जहाँ कोई जाता भी नहीं, वहाँ एक मेटल का स्ट्रक्चर खड़ा हो, वो भी एकदम नया। मतलब उस पे कोई खरोच भी ना हो। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये चीज प्राचीन समय से यहाँ मौजूद है। ये एकदम नया खंबा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। और वैसे भी हम लोग अल्फा फैक्ट्स चैनल पर काफी कुछ प्लैनेट्स और साइंस और मिस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इस मिस्ट्री की बात करना तो बनता ही है, जो कि कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। सबसे पहले जान लेते हैं मोनोलिथ आखिर होता क्या है। मोनोलिथ एक पत्थर का स्ट्रक्चर होता है जो केवल एक बड़े से पत्थर से बनाया गया हो। पुराने जमाने में भी इंसान इन्हें बनाते थे और ये नेचुरल रूप से भी बने होते हैं। मतलब केवल एक बड़ी सी चट्टान, केवल एक ही चट्टान से बनाए गए स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एलोरा केव्स, ये केवल एक बड़ी सी चट्टान को काट काट कर बनाई गई हैं। पर इन्हें देखकर हर कोई ये समझ जाएगा कि इन्हें सदियों पहले बनाया गया था। लेकिन वहीं अगर आपका सामना ऐसे स्ट्रक्चर से हो जाए जहां इंसान सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नहीं रहते और उसे देखकर ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये पुराने जमाने का है, बल्कि उसे देखकर ये लगे कि इसे बहुत ही रिसेंटली बनाया गया है, तो आप हैरान तो होंगे ही। दरअसल वाइल्ड लाइफ पर नजर रखने वाला गवर्नमेंट का एक ग्रुप रेगिस्तान में शीप्स की काउंटिंग कर रहा था। तभी उन्हें ये चीज दिखाई दी जो कि काफी अनयूजुअल थी। वो लोग हेलीकॉप्टर से पूरे रेगिस्तान का दौरा कर रहे थे। फिर जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरकर इसे देखा तो इसकी ऊंचाई थी लगभग 11 से 12 फीट और ये किसी तरह के मेटल का बना हुआ था और इसे जमीन के अंदर तक अच्छे से धंसाया भी गया था। अब ये सीन हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज से काफी मिलता जुलता लग रहा है, जैसे कि 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी में दिखाया गया था और उसमें मोनोलिथ जिस तरीके से दिखाया गया था सेम वैसा ही ये लग रहा है। इसके अलावा एक और एलियन मूवी अराइवल में भी कुछ इसी तरह के अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया था, पर ऐसा रियल लाइफ में हो जाएगा 2020 में, ऐसा शायद किसी ने नहीं सोचा था। इसकी वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर काफी हड़कंप मच गया। लोगों ने इसे एलियंस से तुरंत जोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने इसे गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोजेक्ट से जोड़ा। वहीं कुछ का मानना था कि ये केवल कुछ शरारती लोगों के द्वारा किया गया एक प्रैंक है। 23 नवंबर को यूटा की गवर्नमेंट ने इसके बारे में अनाउंस किया कि ये किसी नए तरह के आर्टिस्ट के द्वारा आर्ट का इंस्टॉलेशन किया गया है, या फिर 2001 स्पेस ओडिसी मूवी के किसी फैन के द्वारा कोई प्रैंक किया गया है। इस जगह की लोकेशन के बारे में गवर्नमेंट ने पब्लिक को नहीं बताया, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक ये जगह बहुत ही वीरान इलाके में बसी हुई है और इस मोनोलिथ की इतनी ज्यादा हाइप हो गई है कि यहाँ बहुत से टूरिस्ट आने लगेंगे। ऐसे में रास्ते भटकने की वजह से कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। पर दोस्तों, इस मोनोलिथ के पीछे पब्लिक इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने गूगल मैप पर इसकी लोकेशन सर्च कर ली और फिर यहाँ पर काफी सारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अचानक से ये मोनोलिथ गायब हो गया। 27 नवंबर को अनाउंस किया गया कि किसी ने या फिर किसी इंसानों के एक अननोन ग्रुप ने ये पूरा का पूरा मोनोलिथ गायब कर दिया है। बचा है तो सिर्फ इसका मार्क, ताकि पता चलता रहे कि मोनोलिथ इस जगह पर था। पर ये किसने किया, इस बात का सही जवाब मिलता कि उससे पहले ही 30 नवंबर को सेम टू सेम एक ऐसा ही मोनोलिथ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के देश रोमानिया की एक पहाड़ी बैटका डोमनेई में देखा गया। ये यूटा वाले मोनोलिथ से थोड़ा ज्यादा लंबा था, मतलब ये 4 मीटर का था और इस पर किसी अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अगला ट्विस्ट ये आया कि इसकी वीडियो वायरल होने से पहले ही ये भी गायब हो गया। फिलहाल तो इस मिस्ट्री पर केवल ओपिनियंस ही दिए जा सकते हैं। मुझे पर्सनली रोमानिया का मोनोलिथ नकली लग रहा है, क्योंकि उसमें लोहे पर होने वाली वेल्डिंग साफ नजर आ रही है और ऐसा बखूबी पता चल रहा है कि किसी नौसिखिए इंसान ने इस पर वेल्डिंग की है और सही से वेल्डिंग भी नहीं कर पाया है। इसका मतलब शायद इसे इंसानों ने बनाया है, क्योंकि एलियंस की वेल्डिंग तो शायद इससे अच्छी होती। इसके अलावा एक ओपिनियन ये भी कि गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस मोनोलिथ को हिल पर इंस्टॉल करवाया हो,
क्योंकि यहाँ पर एक पुराने जमाने का किला भी है, ताकि मोनोलिथ की हाइप की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आने लगे। अगर बात की जाए अमेरिका में मिले मोनोलिथ की, तो ये असल में रहस्य का विषय है, क्योंकि ये परफेक्टली बना हुआ था और रेगिस्तान में इतनी दूर, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक रोड्स भी नहीं है और न आपको खाने पीने की जगह वहाँ मिलेगी। ऐसे में इतना भारी खंभा जो 11 फीट का हो, इसे ले जाकर जमीन में खुदाई करके उसमें लगाना, ये काफी मुश्किल भरा काम है और किसी अकेले इंसान के बस की ये बात नहीं है। ऊपर से जमीन काफी पथरीली है, तो ऐसे में अगर आपको लगभग 1 मंजिल ऊंचा खंभा जमीन में लगाना है, तो इसके लिए कुछ मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो पथरीली जमीन में खुदाई कर सके। ऐसे में अगर इंसानों ने इस खंभे को यहाँ पर लाकर लगाया है, तो इतनी मेहनत उन्होंने फिजूल में क्यों की? इसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा। हम इंसान काम होने पर तो मेहनत करना नहीं चाहते, तो बिना किसी काम के इतनी मेहनत करने का क्या मकसद रहा होगा? तो इसे देखकर कोई भी ये कंफर्म होकर नहीं कह सकता कि इसमें इंसानों का हाथ है। इसमें एलियंस का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा ही बहुत सारी यूएफओज और एलियंस पर नजर रखने वाली संस्थाएं और इंसान कह रहे हैं, पर सच क्या है ये तो शायद फ्यूचर में पता चल सके। तब तक के लिए हम सिर्फ ओपिनियंस ही दे सकते हैं, और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। जहां तक मुझे लगता है रोमानिया का तो नकली है, पर अमेरिका वाले मोनोलिथ के बारे में कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।